मीडिया से बातचीत करते हुए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने दामोदर यादव के सवाल पर कहा कि वे इस मुद्दे पर कोई भी जवाब नहीं देना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि देश का एक एक हिंदू बच्चा दामोदर यादव की बात का जवाब देगा। गौरतलब है कि दामोदर यादव नामक शख्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस यात्रा को रोकने की अपील की थी और कहा था कि ये सामाजिक सामंजस्य को खतरे में डालने वाली यात्रा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में कुछ हिंदुत्व के विरोधी भी पदयात्री बनकर शामिल हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने सरकारों से कहा है कि जो अन्य मजहब के धार्मिक केंद्र हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा की जाए, जिससे कि कोई भी फर्जी यात्री बनकर किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल को नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने बताया कि यात्रा में 300 मुस्लिम धर्मावलंबी भी साथ चलेंगे। देखिए, हमें उनके बारे में किसी भी विषय का पता नहीं है। उन्होंने विरोध किया, हमने वो वीडियो देखा, हमें इससे कोई बुराई भी नहीं है। सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखने का अधिकार है। जो हिंदूवादी हैं, यदि हिंदू एकता चाहते हैं तो वो हमारा सहयोग करें, यदि हिंदू एकता नहीं चाहते हैं तो आप हमारा सहयोग ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, हम उनको जवाब नहीं देंगे। इस देश का एक एक हिंदू बच्चा उनको जवाब देगा। ये हमारा दायित्व नहीं, हिंदुओं का दायित्व है, क्योंकि हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी निजी कोई लड़ाई नहीं है। न हमने किसी के बैल छोड़े, न हमने किसी का कोई अपराध किया है, न हम किसी को भला बुरा कहते, न किसी मजहब को भला बुरा कहते, न हम इस्लाम के विरोधी, न ईसाइयों के विरोधी, हम सिर्फ न हम जातियां मिटाने की बात कह रहे हैं, ना हम कुछ। यदि उनको लगता है कि हम गलत हैं तो शायद वो कह रहे होंगे कि हम गलत हैं, लेकिन उसमें हम ये कहेंगे कि उनको जवाब हम नहीं देंगे। एक एक हिंदू बच्चा उनको जवाब दे। यदि हम गलत हैं तो हमारा विरोध करें, और यदि वो गलत हैं तो उनका विरोध। बाकी हम उनको यही कहेंगे, भैया आप हमारी विचारधारा को समझ लोगे तो शायद आप, हमारी लड़ाई है अधिकार की, हमारी लड़ाई है हिंदुओं के एकता की। हम ये चाहते हैं कि जब 1947 में 1947 में देश आजाद हुआ है, इस बात पर आजाद हुआ कि एक विशेष मजहब के लोगों ने एक जमीन मांगी और उनको वो दी गई, लेकिन अर्ध रूप से बंटवारा हुआ, पूर्ण बंटवारा नहीं हुआ। हम चाहते हैं इस देश में कि आप, यदि आपने एक मजहब के मांग पर एक टुकड़ा दे दिया तो अब शेष बचे हुए भागों को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और यहाँ पर बहुतायत मात्रा में 80 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन विदेशी ताकतों ने क्या किया कि हिंदुओं को जातियों में विभाजन करके उनके ब्रेन को वॉश कर दिया। तो हमको ये लगता है कि विदेशी ताकतों की बड़ी साजिश है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारी उनसे कोई बुराई नहीं। हम ये कहेंगे, भैया आपको लगता है तो आप आए, हम आपका राजनीतिक प्रोपेगेंडा दिया जा रहा है पूरे मामले पर। आपकी यात्रा में इस प्रकार से हिंदुओं की भीड़ इकट्ठी होगी, लोग इकट्ठे होंगे, इसको क्या मानते हैं? क्या राजनीतिक देखिए, देखा जा रहा है? इस दुनिया में हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि राजनीति, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। राजनीति में धर्म होना चाहिए पर धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम एक अध्यात्मवादी विचारधारा के व्यक्ति, हम सनातन का कार्य करने वाले व्यक्ति, एक हनुमान जी के सेवक और संतत दृष्टि से गुरु परंपरा के सेवक हैं। हमारी परंपरा है रामानंदाचार्य की परंपरा। हम अपनी परंपराओं में केवल एक बात को लेकर चल रहे हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुस्तान हमारा। ये जमीन हम आने वाली आपके भी बच्चों के लिए बचाना चाहें। आप इस जमीन पर आपके बच्चों का अधिकार रहे, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज लंदन क्या लड़ रहा है? लंदन ये कह रहा है कि हमारे बच्चों को जमीनें मिल नहीं रही और दूसरे मजहब के लोगों ने लंदन पर हमला कर दिया और बस गए हैं और वहां पर रहने लगे। हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपके भी नाती पोते आने वाले बच्चों को ये जमीन सुरक्षित रहे। हम जमीन के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हम किसी विचारधारा से। इसलिए हमें नहीं लगता कि हम किसी पार्टी के हैं, हम सबके हैं, क्योंकि ये जमीन सबकी है, ये भारत सबका है और सबका है। गुरुदेव, यात्रा के ठीक पहले ही ऐसी साजिश रची जा रही है कि यात्रा को कोई विघटन पैदा करने के लिए, यात्रा में कुछ ऐसा करने के लिए साजिश की जा रही है? क्या देखिए, हो तो रही है, दिखाई पड़ रही है। जो हिंदुत्व के विरोध में है वो ये सब कर रहे हैं, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के विरोध में वो ये सब बड़े बड़े प्रपंच कर रहे हैं। अब हमको एक नया भय सता रहा कि कहीं पदयात्री बनकर के वो कोई लफड़ा ना करें। ये नया हमको भय सता रहा कि हम वहां से अनेक, अच्छा, हमने प्रशासन को जो बोला वो आपको हम बताना चाहें। हमने प्रशासन को बोला, जहां जहां दूसरे मजहब के प्रार्थना के केंद्र, पूजा के केंद्र हैं, वहां विशेष सुरक्षा दी जाए। हाँ, हमें कम दी जाए। हमारी सुरक्षा को हम आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करें, हमारी सुरक्षा भले ही कम करो और दूसरे मजहब के प्रार्थना के केंद्रों पर
ज्यादा सुरक्षा दो, ताकि हमारे पदयात्रा का कोई वेश धारण करके पदयात्री बनकर उनके यहाँ कोई उपद्रव ना करे। हम देश में दंगा नहीं, गंगा चाहे। कई लोग सूत्र बता रहे हैं कि उनको फाइनेंस सपोर्ट भी किया जा रहा है इस यात्रा को विरोध करने के लिए। बहुत विदेशी ताकतें हैं, जो देश के ही कुछ लोग हैं जो हिंदुत्व के विरोधी है, वो ऐसा कर रहे हैं और वो आगे आ रहे हैं। 300 मुस्लिम हैं, वो कहाँ के? दिल्ली के हैं, इनको समर्थन दें। वो जो एक फैज है और फैज खान, हाँ, और एक बहन है, हाँ, वो नाजिया इलाही खान फैज है, और एक सलीम है, वो सब लोग आए, एक्स मुसलमान हैं, उनमें से कुछ इस्लाम धर्म को मानने वाले भी हैं, और वो सब लोग आए हमारे पास, बोले हम अपने 300 लोगों को लेकर चलना चाहते हैं। हमने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और आप बेझिझक आइए, ताकि पहचान चिन्हित हो सके, और हमें कोई बुराई नहीं है। हमें ईसाइयों को साथ लेने में कोई बुराई नहीं, मुसलमानों को साथ, लेकिन हाँ, बात वही है कायदे में। हम हिंदू एकता के लिए जा रहे हैं, हम सनातन एकता के लिए जा रहे हैं, और यदि आप ये चाहते हैं स्वागत है। हमने तो उनको घर वापसी का भी ऑफर। महाराज जी एक सवाल है, घर वापसी करेंगे? जब आपने अब वो उनके ऊपर है, हम तो अपनी बात रख सकते हैं। जब आपकी पिछली यात्रा हुई थी तो आपका मुख्य जो जातिगत जो हिंदुओं में विभिन्नता है उसको समाप्त करने के लिए, समरसता पैदा करने के लिए आपने काफी प्रयास किया, और उस यात्रा का उद्देश्य भी यही था। इस बार जहाँ तक देखा जा रहा है कि मुस्लिम वर्ग आगे आकर मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है, जबकि ऐसे जो धर्म विरोधी ताकतें हैं वो विरोध कर रही हैं हिंदू होने के बावजूद भी। क्या कारण समझते हैं और ऐसे लोगों को क्या जवाब है? देखिए, सबसे विचित्र बात यह है कि हिंदुओं में विघटन किया नहीं गया, करवाया गया, और प्रायोजित तरीके से कई सालों के प्रोपोगंडा के साथ किया गया। जातियां तो पहले थी, पर जितना जातिवाद नहीं था। अब वर्तमान में जातिवाद ज्यादा है, जातियां उतनी। तो ये एक बहुत प्रायोजित फंडा है, इसके लिए फंड आता है, इसके लिए प्लानिंग होती है, इसके लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है, और इसके लिए बाकायदा पैसा बांटा जाता है। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, हमें अपने काम पर हम पक्के हैं। हमें सिर्फ इस बात की आवश्यकता है, जो हमने आपको बुलाया है, कि आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि इस देश में यदि कोई हिंदू रहता है, एक एक हिंदू उनको जवाब दे। हम उनकी लड़ाई लड़ने सड़क पर निकलेंगे ही निकलेंगे, हमें नहीं रुकना। दामोदर प्रसाद यादव यदि क्षमा मांग के हनुमान जी के दर्शन करने आए तो उनको आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल, हम तो उनको कहें हम गले लगाएं, लेकिन पहले भी हो चुका है। हम उनको कदम से कदम साथ उनके चलेंगे। हमें लगता 2-3 कारण, एक तो एंटी हिंदू हो सकते, या फिर वो मीडिया में लाइमलाइट में आने का कारण हो सकता, और या फिर तीसरा ये भी कर दो तो बेझिझक आ सकते हैं। षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या इसमें राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट भी है कहीं ना कहीं? क्या हमको ये बारे में पता नहीं है, ऐसी कोई पता चला है कि कल वो हाईकोर्ट जा रहे हैं, राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है। देखिए, यदि हम गलत कर रहे हैं तो उन्हें जाना चाहिए। हम यदि गलत कर रहे हैं तो जाना चाहिए, हम तो कहेंगे आपको भी जाना चाहिए। यदि हम हिंदुओं की लड़ाई गलत लड़ रहे हैं, यदि हम हिंदू एकता गलत कर रहे हैं, यदि हम हिंदू एकता चाहते हो ये बात गलत है, यदि हम सनातन एकता चाहते हो ये बात गलत है, तो आपको भी हाई कोर्ट जाना चाहिए। हमारे हिंदू, हमारे सनातनी, इस देश में जितने हिंदू रहते वो जवाब देंगे। हम तो जवाब नहीं देंगे। हम आज मीडिया पर बहुत स्पष्ट रूप से एक बयान देना चाहते, हमारी पदयात्रा को और हमारा विरोध करने वाले लोगों को आज के बाद हम कभी भी जवाब नहीं देंगे। हमारे हिंदू उनको जवाब दें, ये बात हम बहुत स्पष्ट कहना चाह रहे हैं। इसको आप जरूर जन जन तक पहुंचाएं। हमारे विरोध करने वालों को हम कोई जवाब नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हिंदू। महाराज जी, मेरा एक अलग सवाल है, इसके अलावा भी तो बहुत सवाल है। मेरा सवाल ये है कि जो राम नंगे पैर चले गए, वो राम कथा, जो कथावाचक हैं, वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लेके कथा बांच रहे हैं, और एसी में बैठ रहे हैं, एसी से हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। इस तरीके से राम कथा जो महंगी हो गई है, लोग जो महंगे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, श्रोता महंगे हो गए हैं। नंबर 2 जी, राम कथा। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड, छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें।